आगमन के 712 वर्ष पहले जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में से फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि आज रात्रि मैं वचन का मूल पाठ लूं तो मैं 6वां पद लूंगा। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मैं कुछ क्षणों के लिए बात करना चाहता हूँ। हम सदा प्रसन्न होते हैं जब प्रभु का आनंद हमारे मध्य में होता है, और मैं कैसे आपके साथ अधिकाई से आनंदित होता हूँ। परंतु क्या कभी आपने रुककर ये सोचा कि इसे पाने का क्या मूल्य चुकाया गया? क्या आपने कभी अनुभव किया वो दाम जो इसके पीछे है? क्या न्याय था और पाप का दंड क्या था? आपको कितना क्रूर होना चाहिए जब इसके कारण परमेश्वर का पुत्र कलवरी पर गया और परमेश्वर ने उसे मारा और उससे अपना मुख फेर लिया और उसे मारा और वो पीड़ित किया गया। देखिए वो कौन था। अब मैं आपसे बातें करते हुए मैं एक छोटा सा चित्र खींचना चाहता हूँ। आइए आज रात्रि एक छोटी सी यात्रा करें, एक छोटी सी नाव पर और एक छोटा अंतरिक्ष यान या हवाई जहाज। आइए इससे पहले कि संसार था 1 करोड़ वर्ष पीछे चलें। इससे पहले कि एक सितारा भी होता था, कोई भी चीज, और आप वहां अंतरिक्ष को छोड़ और कुछ नहीं देख सकते। सारा अंतरिक्ष परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था। अब हम देखेंगे कि एक सफेद छोटी ज्योति अस्तित्व में आ रही है। हम इसे एक प्रभा मंडल के समान कहेंगे और वो परमेश्वर का पुत्र था, वो शब्द जो परमेश्वर में से आरंभ में निकला। और तब कैसे वो वहां पर खड़ा था और उसने अपने विचार में उसने सोचना आरंभ किया कि संसार क्या होगा, और ये सारा चित्र उसने अपने विचार में खींचा और उसने कहा उजियाला हो जा। आगे टूटना आरंभ हुआ और वो पहला परमाणु हो गया
पहला परमाणु धमाका, और तब वे परमाणु जमा होना आरंभ हो गए जब तक कि वे राख में ना बदल गए। नमी के समान जो कभी ये था टूटना आरंभ हो गया और परमाणु टूटे। कुछ समय के पश्चात एक सितारा आया या टुकड़े, एक अक्षेपणीय जो उड़ी और हवा में से निकलती चली गई। उसने देखा ये कुछ लाखों वर्ष के लिए है और तब उसे रोक दिया। उसे कोई जल्दी नहीं थी, उसके पास सदा से बहुत समय था। वो आरंभ से ही अंत में है, उसके साथ कोई समय नहीं था। और तब दूसरी उड़ने वाली उड़ी और उसने इसे इस मार्ग पर रोक दिया। वो क्या कर रहा था? वो अपनी पहली बाइबल लिख रहा है। पहली बाइबल जो कभी लिखी गई वो आकाश में राशि चक्र में लिखी गई। ये कन्या से आरंभ होती है। इसी प्रकार से वो पहली बार आया और ये सिंह राशि दूसरे आगमन से समाप्त होती है और वो अपनी पहली बाइबल लिख रहा है। दूसरी बाइबल जब लिखी गई तो वो हनोक के द्वारा लिखी गई और पिरामिड में लिखी। तीसरी बाइबल लिखी गई थी और अंतिम वाली ये वाली। परमेश्वर सदा चीजों को तीन में करता है। परमेश्वर तीन में सिद्ध है। वो सिद्ध है, मुझे क्षमा करें, वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में सिद्ध है। वो न्यायोचितता, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में सिद्ध है। वो अपने तीन में सिद्ध हुए। हम उसकी बनावट में हैं, इसलिए हम तीन में सिद्ध हुए, प्राण, शरीर और आत्मा। और हमारा शरीर तंत्रिकाओं, लौह और कोशिकाओं, देह से नियंत्रित है। सब तीन में सिद्ध हुए। तब उसने कहा, जब उसने सब कुछ बना लिया, इसके पहले कि उसने कुछ भी किया, मैं देख सकता हूँ कि ये प्रभा मंडल मंडरा रहा है इस संसार के ऊपर, जो केवल एकमात्र राख जमी हुई एक बड़े हिम शिलाखंड के समान लटकी हुई थी। और उसने इसे सूर्य के समीप किया और उसने इसे इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर घुमाना आरंभ किया। ये पिघलने लगी और वो बड़ा हिमखंड टूटकर ढीला हो गया, टेक्सास बन गया। और वहां के मैदान, जैसा कि हमें सिखाया गया है कि किस प्रकार से हिमखंड वहां से होते हुए नीचे आए, अच्छे कालक्रम वैज्ञानिक स्पष्ट कर सकते हैं। और तब समस्त संसार जब ये मेक्सिको की खाड़ी में बदल गया और आदि आदि पानी से भरना आरंभ हो गया और संसार निराकार और सुनसान था। अब हम उत्पत्ति 1 में हैं, देखा। अब तब परमेश्वर ने आकाश को जल से अलग किया और उसने उजियाला बनाया। और तब उसने अपनी सारी सृष्टि की। तब उसके बनाने के बाद सारे पेड़ उगे और पौधे और आदि आदि, और उसके पास क्या ही सुंदर ढांचा था। उसने इसे पसंद किया, ये सुंदर था और उसने सोचा बहुत ही अच्छा है। इसलिए वो इसे उस स्थिति में नहीं छोड़ सकता था। उसे उसके साथ किसी को छोड़ना था। इसलिए उसने कहा, आओ हम बहुवचन मनुष्य बनाएं। बहुवचन अपनी ही समानता में, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। इसलिए तब जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया, वो आत्मिक मनुष्य था। वो कुछ परमेश्वर के समान था, या परमेश्वर का पुत्र शब्द, वो पहला मनुष्य था। तब उसने उस मनुष्य को अधिकार कि पशु जीवन की अगुवाई करे, जैसे पवित्र आत्मा आज विश्वासी का मार्गदर्शन करता है। यहाँ जाओ, ये करो। अब यदि हम पवित्र आत्मा के पूर्ण समर्पण में होते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, जैसे कि आदम ने पशुओं का उस दिन मार्गदर्शन किया था। इसलिए उसने उन्हें बनाया। और तब जब उसने किया, वो विचार में चलने लगा, बजाय इसके वो मनुष्य जो उसने भूमि की मिट्टी से बनाया। वहाँ भूमि जोतने के लिए कोई मनुष्य नहीं था, कोई भी शारीरिक जीव कोई काम करने के लिए नहीं था। इसलिए उसने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। अब यहाँ जहाँ की मैं सोचता हूँ कि एक वनस्पति शास्त्री या विज्ञान और मसीहत एक दूसरे से नहीं टकराते, क्योंकि विज्ञान कहता है मनुष्य भिन्न प्रकार के जीवन से आया है। और हम कहते हैं, जब आप यहाँ मनुष्य को देखते हैं, वो परमेश्वर की समानता में है। यह है कि आरंभ से वो परमेश्वर की समानता में न था, ये तो पशु के जीवन की समानता में है। और विकासवादी तर्क करते हैं कि हम
जिस प्रकार से विकास के क्रम में वे विश्वास करते हैं, मैं नहीं करता। सब एक कोशिका से आए हैं, परंतु हम विश्वास करते हैं निश्चय ही हमारा विकास हुआ है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से। परंतु जब परमेश्वर ने वो सब जो बनाया और लिया, मनुष्य को उसमें डाला, उसे भूमि की मिट्टी से रचा। अब अपनी समानता में नहीं, वो मनुष्य को पहले ही बना चुका है। अब जब आप फिर से जन्म लेते हैं, आप नई आत्मा नहीं पाते, आप उस आत्मा का नया स्वभाव पाते हैं। ये वही आत्मा है, परंतु उसका नया स्वभाव। आप दो मनुष्य लें, उन्हें साथ साथ खड़ा कर दें, दोनों एक से दिखते हैं, और उनमें से एक पापी और दूसरा मसीही है। एक मनुष्य कहता है मेरे पास वैसी ही आत्मा है जैसी आपके पास, देखा, परंतु उनमें से एक भिन्न है, उसका प्राण, उसका स्वभाव भिन्न है, वो बदल गया है। इस प्रकार तब उसने इस मनुष्य में सांस फूका। अब मैं नहीं जानता कि उसने उसे कैसे बनाया। उसने उसमें 5 चेतनाएं रखी ताकि वो अपने संसारी घर से संबंध रख सके और देख, चख, अनुभव, सूंघ और सुन सके, और उसने इसे इसी प्रकार बनाया। अब ये इंद्रियां परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए नहीं है। उसकी इंद्री परमेश्वर से संबंध बनाने वाली उसकी आत्मा है। उसके प्राण को, जो प्राण पाप करे वो प्राण मरेगा। अब मैं अधिक लंबे मार्ग पर जा रहा हूँ कि कुछ लूं। मैं आशा करता हूँ कि आप हर विषय को समझ रहे हैं, इसलिए आप सही सही देख सकते हैं कि परमेश्वर को कैलवरी पर क्या करना था। और जब ये मनुष्य, तब जब उसने इसे उसकी 5 इंद्रियों के अंदर डाला, और तब वो मनुष्य अकेला था, इसलिए उसने उसके लिए एक पत्नी, एक सहायक बनाई, उसकी बाजू की पसली से लिया और एक स्त्री को बनाया। एक सुंदर प्रतीक है, सब प्रतीक हैं परमेश्वर का। मसीह की पसली से दुल्हन, समझे, परमेश्वर ने आदम की पसली खोली, एक पसली निकाली जो पुरुष की एक पसली स्त्री से कम है शारीरिक रचना में, और अब परमेश्वर ने मसीह की पसली खोली उस कैलवरी पर और दुल्हन को निकाला। कलीसिया मसीह के लहू के द्वारा मसीह की देह में आती है। ऐसे ही हम आते हैं और किसी दूसरे मार्ग से नहीं। कोई मतलब नहीं कि आप कैसी कलीसिया से संबंधित हैं, आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं और आप कितनी अच्छी महिला हैं। आपको परमेश्वर के सर्व संपूर्ण बलिदान को स्वीकार करना है, उसका दिया गया मार्ग, या फिर आप नष्ट हैं। ये ठीक बात है। केवल यही एक मार्ग है जिसके द्वारा आप अंदर आ सकते हैं। अब केवल एक ही मार्ग है और वही द्वार है। यीशु ने प्रसिद्ध दृष्टांत सिखाया जब वो इस पृथ्वी पर था। उसने कहा विवाह का भोज किया गया और हर मनुष्य को एक वस्त्र दिया गया, और वहाँ एक मनुष्य को बिना उस पोशाक के पाया गया। उसने कहा, मित्र तू कौन है, बिना पोशाक पाए तू यहाँ कैसे आया? पुरानी रीति ये थी कि जब दूल्हा हर व्यक्ति को निमंत्रण देता था, वो उसने निमंत्रण दिया। यदि उसने 50 लोगों को निमंत्रण दिया है तो उसके पास 50 पोशाकें होती थीं, और वो कहीं द्वार पर खड़ा हुआ और हर बार एक व्यक्ति अंदर आता, निर्धन या धनवान, वो उसको पोशाक पहनाता। तब कोई नहीं जानता कि वो निर्धन या धनी है, वे सब उस वस्त्र में एक से दिखाई पड़ते। और आज इसी प्रकार से परमेश्वर करता है। वो पवित्र आत्मा देता है जो कि एक प्रतीक है। हर व्यक्ति जिसे वो निमंत्रण देता है, हम सब एक से हैं, ना कि ये वाला उससे थोड़ा अच्छा है और वो उससे थोड़ा ऊंचा है। हम सब परमेश्वर की दृष्टि में एक समान हैं। हर कोई जो विवाह के भोज में आमंत्रित है। तब जब वो आया, उसने एक मनुष्य को पाया। अब वहाँ भीतर आने के लिए केवल एक ही द्वार है, क्योंकि वहीं पर पोशाकें दी गई थीं। और उसने भोज की मेज पर एक मनुष्य को देखा जो बिना पोशाक के था। उसने कहा, मित्र तू यहाँ क्या कर रहा है, तूने क्यों नहीं वस्त्र पहना? और वो मनुष्य कुछ नहीं बोला। वो खिड़की से आया, किसी और मार्ग से, वो द्वार से नहीं आया। हर वो व्यक्ति जो मसीह के द्वारा मसीह की देह में आता है, पवित्र आत्मा प्राप्त करता है। वो पोशाक, वो ठीक वहां पर खड़ा है कि आपको पहनाए जैसे ही आप भीतर आते हैं। देखिए, उसने यही प्रतिज्ञा की है और वो यही करता है। अब वहां पीछे आरंभ में अदन वाटिका में, तब उसने उसके लिए पत्नी बनाई या एक सहायक। अब आप कभी कभी पत्रिकाओं में कुछ चित्रकारों के चित्र को देखते हैं। अब ये बहुत ही बेकार प्रेरणा है। यदि आपने हवा को इस प्रकार के चिपके हुए बालों के साथ देखा होगा,
ओ कितनी भयानक दिखने वाली चीज, और कहते हैं कि वो हमारी माँ थी। क्यों? संसार में उसकी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता था। मैं विश्वास करता हूँ कि हवा इस पृथ्वी पर की सुंदरतम महिला थी। ये ठीक बात है। जब आदम ने उसे देखा, वो बस क्यों, ये दर्शाता है कि ये धब्बा आज मनुष्य जाति के द्वारा आया है। यदि नहीं था तो ये उल्टा होता। इस प्रकार आदम ने उसे अपनी पत्नी करके लिया, और जब पाप अंदर आया, और मेरा अपना विचार है कि वो क्या था, मैं उसे कलीसिया में प्रकट नहीं करता जब तक कि ये किसी प्रकार का शिक्षा का स्थान ना हो कि पाप आरंभ में क्या था। परंतु ये जो भी है, जब ये किया गया तो इसने उन्हें परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया। अब यहाँ वो चित्र है जो मैं लेना चाहता हूँ। अब जब परमेश्वर ने अनुभव किया, या किसी स्वर्गदूत या किसी जीवन ने जो आया और परमेश्वर को बताया कि तेरा पुत्र नष्ट हो गया, उसने पाप किया, वो गिर गया। अब मनुष्य के दाग को देखें। पहली चीज कि अपने धर्म को स्वयं बनाता है। एक मनुष्य, उसके पास एक प्रकार का धर्म होता है। उस दिन मैं नगर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति से बातें कर रहा था। कहा, भाई ब्रैनम, आप मेरा धर्म जानते हैं, सुनहरे आज्ञा का पालन करना, ये अच्छा है। परंतु भाई, जब तक मनुष्य फिर से जन्म न ले, वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, उसे लेना ही है, उसे नया जन्म लेना ही है। अब सुनहरी आज्ञा अच्छी है, वो एक सभ्य मनुष्य कर सकता है, परंतु इसे तो अलौकिक व्यवस्था में होना है। और आप देखेंगे परमेश्वर को उस व्यवस्था के अंतर्गत क्या करना था कि हम अलौकिकता में जन्म ले सकें। अब जब उन्होंने पाप किया, उसने स्वयं एक धर्म शब्द का अर्थ है ओट, ये कुछ जिससे ढके। ये कोट मेरे लिए एक नैतिक आड़ है, क्योंकि ये मुझे ढाके है, और आपके कपड़े भी उसी प्रकार हैं, और ये एक आड़ है। अब ध्यान दें, तब जब आदम, उसकी अंजीर की पत्तियां तब तक ठीक थीं जब तक परमेश्वर के सामने नहीं आया। परंतु जब उसे परमेश्वर के सामने आना पड़ा तो उसने अनुभव किया कि उसके अंजीर के पत्ते बेकार हैं। और अब मित्र, आप सोच सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप हो सकते हैं, ये ठीक बात है। परंतु जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, यदि आपने परमेश्वर द्वारा दिया गया बलिदान अपने लिए स्वीकार नहीं किया है, तो आप नष्ट हैं, और आप ये जान जाएंगे। मैं उनके पास खड़ा हुआ, उन्हें मरते हुए देखा। देखिए, डॉक्टर उनकी बाहों में अल्प लगाता है, उन्हें शांत रखे, और उन्हें चिल्लाते हुए सुनता है और करता जाता है, कहता है, ओ वे अपने आपे में नहीं हैं। मैंने कहा, डॉक्टर कृपया इसे बाहर रखिए 1 मिनट तक के लिए, समझे? और आप उन्हें सुन सकते हैं जब वे सोचते हैं कि आप ठीक हैं। एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। और हर मनुष्य जो कि उत्पन्न नहीं हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो उस विनाश के मार्ग पर जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपका अपना प्राण आपका मार्गदर्शन करेगा। यदि आपने नया जन्म पाया है तो आप ऊपर जाने के लिए बाध्य हैं। यदि आपने नया जन्म नहीं पाया है तो आपको नीचे ही जाना है। बस आपका प्राण ये करेगा। जैसे कि एक जादू की छड़ी, ये आपके लिए कहीं द्वार खोलेगी। यदि आपके पास छड़ी नहीं है तो द्वार नहीं खुलेगा। और यदि आपने नया जन्म नहीं पाया है तो आप केवल अपने ही आप अस्वीकार किए हुए हैं, बस यही है। और तब जब मैंने उन्हें वहां देखा, तब जब वे बाहर निकल कर आए, और परमेश्वर जानता था कि वे उसके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, और वो जान गया, और वे छिप रहे थे, कुछ झाड़ियों के पीछे छिप रहे थे, जबकि ढके हुए थे। परंतु वे जान गए कि उनकी आड़ पर्याप्त नहीं थी। और प्रत्येक पुरुष या महिला जो आराधनालय जाते हैं, आज जब आराधनालयों के घंटे बज रहे थे तो मैं सोच रहा था, घंटे बजते हुए मृत्यु की सूचना दे रहे थे, और आदि आदि इस प्रकार से, और लोग आराधनालय की ओर जा रहे थे और तैयार हो रहे थे, और महिलाएं अपने ईस्टर के टोप खरीद रही थीं, और आदि आदि। कैसे, मैं नहीं समझ सकता, जबकि खरगोश को पुनरुत्थान से कोई लेना देना नहीं। देखिए, नहीं श्रीमान, क्रिसमस ट्री यानी मोर पंखी के वृक्ष का
मसीह के जन्म से क्या मतलब? मित्रों, ये पागन है। हम कहीं मार्ग पर से हट गए हैं, ये ठीक बात है। परंतु अब एक वास्तविक नया जन्म पाया हुआ पुरुष या महिला अनुभव करता है, क्योंकि आप में जीवन है, आपको बताता है कि ये गलत है। अब ध्यान दें, आदम और हवा। ओ प्रभु, जब मैं इस पर सोचता हूँ तो अपने जुकाम के विचार को भूल जाता हूँ कि मुझे कभी कुछ था। अभी अधिक समय नहीं हुआ जबकि वे मेथोडिस्ट की एक बड़ी सभा में स्पष्ट कर रहे थे। मेथोडिस्ट की गाने की पुस्तक से लहू वाले गाने हटा रहे थे। कहा, ये कोई कसाई खाने का धर्म नहीं है। कहा, हम नहीं, हम कुछ अच्छा और आदर युक्त चाहते हैं। भाई, परमेश्वर इसी रीति से ग्रहण नहीं करता। या तो ये, जब मैं लहू को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ जाऊंगा। लहू, परमेश्वर केवल एक ही स्थानापन्न है। वो केवल जीवन लहू में होता है। इसलिए आप मांस खा सकते हैं, परंतु लहू जो है, जो कि जीवन है, उसे भूमि पर गिरा दें। देखिए, जीवन को ना खाएं। देखिए कितना सुंदर है। मैं इसके लिए कैसे सोचता हूँ। तब परमेश्वर ने सोचा, आदम और हवा, अब यहाँ बाहर निकल कर आओ। और इसके पहले मैं तुम्हें निकालूं, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। इसलिए वो वहाँ पहाड़ की ओर गया, एक भेड़ ली, उसे मारा, उसकी खाल उस पर से उतारी, उसे मरने दिया, क्योंकि परमेश्वर को अपना वचन पूरा करना है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे पुरुष और आप कितनी अच्छी महिला हैं, जो कि आप हैं। ये परमेश्वर को अपना वचन पूरा करना है। यही कारण है कि कुंवारी मरियम को भी पेंतुकुस्त के दिन जाना पड़ा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया, जैसे कि उन सब बाकियों ने किया, क्योंकि वो यहाँ एक मरणहार के समान जन्मी थी, और इसके पहले कि वो स्वर्ग को जाए, उसे फिर से जन्म लेना था। आमीन। अब देखिए महिला, मैं आपको बताऊं, इसलिए क्योंकि समय बदल गया है, परमेश्वर नहीं बदला। आप किसी भी कमी के साथ आते हैं तो आप नाश हैं, समझे? अब मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ जो परमेश्वर ने 1900 वर्षों पहले आज कैलवरी पर किया था, आपको दिखाने के लिए कि इसके मूल्य को चुकाने के लिए कौन सा बलिदान करना था। ये परमेश्वर की विधि थी। अब ऐसा मार्ग है जो ठीक लगता है, परंतु परमेश्वर का दिया गया मार्ग है। यदि आप सदा परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर जाएंगे, आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। जैसे कि आप यदि इंडियानापोलिस जाएं या पुल के पार, और आप कहते हैं, अच्छा यहाँ इधर की ओर लूजविले है, हाँ, और इधर से सीधा रास्ता लें, आप जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। ये ठीक बात है। अच्छा हो कि आप खाका लें, नक्शा, उसका अध्ययन करें और देखें कि आप किस ओर जा रहे हैं, और तब यहाँ परमेश्वर का नक्शा, महिमा को, इसका अध्ययन करें। यही है, ये चारों ओर लहू से छिड़का हुआ है। आप मार्ग को खो नहीं सकते यदि आप लहू का अनुसरण करें। आमीन। अब आप देख सकते हैं, समझे? लहू के साथ बने रहें और आप ठीक होंगे, क्योंकि वहां लहू वाले पद चिन्ह मार्ग के प्रत्येक कदम पर हैं। अब ध्यान दें पीछे कैसे परमेश्वर ने, इसके पहले कि वो इसे कर सकता, वो खड़ा हो सकता है, या यहाँ तक कि वे इसे लेने के लिए खड़े हो सकते हैं, वो उन्हें तब ही मार डालता। उसे मारना ही था, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। उसे अपने वचन को पूरा करना है। उसने कहा, जिस दिन तुम इसे खाओगे उस दिन मर जाओगे। ये सदा के लिए तय हो गया। Then I can see him back there when he killed these sheep. You said, "Were the sheep, Brother Branham?" I believe it. He was the lamb that was slain from the foundation of the world. तब मैं उसे पीछे देख सकता हूँ जब उसने इस भेड़ को मारा। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या वे भेड़ थे? मैं इसका विश्वास करता हूँ। वो मेमना था जो पृथ्वी के रचने से पहले मारा गया, और वो भेड़ की खाल थी। लेकर उन्हें झाड़ियों के पीछे फेंक दिया और उन्हें बताया, इसमें लिपट जाओ, इसे लेने के लिए बाहर आओ। और मैं देख सकता हूँ आदम और हवा इन लहूलुहान फड़कती हुई खालों को अपने चारों ओर लपेटते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक प्रिय सुंदर देह उन दो सिद्ध मनुष्य जाति की अब लहूलुहान
भेड़ की खालों में लिपटी हुई हैं। मैं उन्हें वहां खड़ा हुआ देख सकता हूं। परमेश्वर ने कहा, आदम, क्योंकि तूने बजाय मेरे अपनी पत्नी की सुनी, मैंने तुझे भूमि की मिट्टी से निकाला था और तू मिट्टी में मिल जाएगा। और हवा, तूने बजाय मेरे तूने सर्प की सुनी, क्यों? तू जीवन लाई, संसार से जीवन लिया, तुझे संसार में जीवन लाना होगा। मैं तेरे दुख को बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और आदि आदि। और तब उसने कहा, सर्प, क्योंकि तूने ये किया है, चला गया। वो रेंगने वाला नहीं था, वो एक पशु था, चला गया। मैदान के सब पशुओं में धूर्त, इस अभिलेख में मेरी सह लो, ये वचन है। मनुष्य के समान चला गया और उसने स्त्री को बहकाया। और उसने कहा, और क्योंकि तूने ये किया है, तेरे पैर निकल जाएं और तू अपने सारे जीवन पेट के बल चलेगा और तू मिट्टी चाटेगा। Right there they was. Judgment. God had to keep his judgment. Because it's spoken and he's God, he can't back up on it, he's got to say. और तभी वो वहां थे। न्याय, परमेश्वर को अपना न्याय बनाए रखना था, क्योंकि उसने ये कहा था और वो परमेश्वर था। वो इससे वापस नहीं फिर सकता था, उसे इस पर स्थिर रहना था। परमेश्वर बना रहने के लिए परमेश्वर को अपने वचन पर स्थिर रहना था। ये ठीक बात है। इसलिए वहां मैं हवा की कल्पना कर सकता हूँ। वे बेचारी हवा, जब उसने आदम की ओर देखा, उसके सुनहरे लंबे बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। वे बड़ी चमकदार नीली आंखें जो आकाश सी दिखीं, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था। आंसू बह रहे थे, वस्त्रों के लहू में मिल रहे थे और उसके शरीर के चारों ओर फड़क रही थी। आदम ने अपने मजबूत शरीर से उसे पकड़ा और अपने सीने की ओर झुका लिया और वहां आंसू मिलकर गिर रहे थे, जैसे ही वो भेड़ की खाल पर से होते हुए बह रहे थे। लहू नीचे टपक रहा था, चारों ओर लहू ही लहू। वहां अब वो कहता है, तुम्हें मेरी उपस्थिति से चले जाना होगा। और मैं आदम और हवा को देख सकता हूं कि अपने हाथ एक दूसरे में डाले इस प्रकार से बाहर जा रहे हैं। वे भेड़ की खालें उनके पैरों में टकरा रही हैं, लहू लुहान उनके पैरों में टकरा रही हैं। तब मैं सारे अंतरिक्ष को देख सकता हूं जो परमेश्वर था। परमेश्वर के कोई दिन आरंभ नहीं होते, वर्ष समाप्त नहीं होते, वो सदा से सदा है। मैं देख सकता हूं कि सारा महान अंतरिक्ष इस प्रकार सिमटने लगा, इस प्रकार कीप के आकार में आ गया और वो सीधा नीचे आया। जैसे ही उसने उस जेड़े को अदन की वाटिका में से जाते देखा, लहू लुहान खालें उनके पैरों से टकरा रही थीं। वो इस पर खड़ा नहीं रह सका और ये भीतर उतर गया। ओ, ये इसके ठीक परमेश्वर के हृदय में उतर गया। अक्षर विन्यास LOVE, प्रेम। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, वो उन्हें जाते हुए ना देख सका। उसने उन्हें पुकार कर कहा, मैं तुम्हारे और शैतान के वंश के मध्य में बैर उत्पन्न करूंगा। तब जब ये कलवरी पर हो गया, जब परमेश्वर स्वयं स्त्री के द्वारा नीचे आया, कुंवारी से जन्मा, मैं वहां कैसे व्यवहार करना चाहूंगा। थोड़ा सा अदन में ध्यान दें। जब वे वाटिका से अपराध के कारण बाहर निकाले गए थे, सारी आशीष हटा दी गई अपराध के कारण। और आज रात्रि मैं सोचता हूं, आज कलीसिया के साथ यही मामला है। सारी आशीषें हट गई हैं अपराध के कारण। आप इसी स्थान पर हैं, अदन वाटिका में से निकाल दिए गए। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। यहाँ आता है जब कैन और हाबिल, आदम और हवा के दो पुत्र, भेंट चढ़ाने के लिए आगे आते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि महान सराप द्वार के पूर्व की ओर था और वो तलवार आगे पीछे घूम रही थी उस द्वार की जो अदन में घुसने का या रक्षा कर रही थी। ध्यान दें, आग, पवित्र आत्मा की आग द्वार की रक्षा कर रही थी और आज वही द्वार की रक्षा करती है। यदि आप पवित्र आत्मा और आग से डरते हैं तो आप कभी अंदर नहीं जा सकते। अग्नि में परमेश्वर की तलवार, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।
उस वृक्ष की रक्षा कर रही है, उस जीवन के वृक्ष की रक्षा कर रही है। और अब ध्यान दें, अब ये एक सुंदर चित्र है। ओ प्रभु, मैं आदम को देख सकता हूँ, या केन को, बल्कि हाबिल को, अब परिश्रम कर रहा है या एक बलिदान तैयार कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने अपनी वेदी द्वार पर बनाई, सिंहासन पर, जहाँ वे आराधना कर सकें। ध्यान दें, यहाँ केन आता है। संभवतः उसने पूरे वर्ष परिश्रम किया, सब कुछ किया, ताकि वो सबसे बड़ा सेब पा सके, या सबसे बड़ा कद्दू, या उसके पास जो कुछ भी था उस द्वार पर लेकर आया। अपने लिए वहां द्वार के पास वेदी बनाई, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सारे फल रखे और बड़ी कुमुदनी और हर चीज, और वेदी पर उन्हें सही प्रकार से रखा, और तब घुटने टेक कर और परमेश्वर को दंडवत किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं आशा करता हूं कि ये अंदर तक चला जाएगा, जैसे कि पहले कभी नहीं, जब तक आप इसे समझ ना लें। देखा, यदि परमेश्वर आपसे केवल ये चाहता है कि आप आराधनालय जाएं, तो केन भी वैसा ही धर्मी है जैसे कि हाबिल। केन ने प्रभु के लिए वेदी बनाई। आप कहते हैं, भाई ब्रनम, मैं केवल इतना ही नहीं करता हूँ, परंतु मैं बलिदान चढ़ाता हूँ, मैं विदेश मिशन के लिए पैसा देता हूँ, और मैं, वे बातें ठीक हैं, वो ठीक है, परंतु परमेश्वर कुछ अधिक चाहता है। केन ने ये स्वयं किया, समझे? वो एक बलिदान लाया, उसने प्रभु की आराधना की। Amen. उसने घुटने टेक कर और प्रभु को महिमा की भेंट चढ़ाई और कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, और मैं तेरे लिए एक भेंट लाया हूँ, मैंने एक वेदी बनाई है। आमीन। बहुत से शब्दों में, मैं एक आराधनालय का सदस्य हूँ। क्या इससे नीचे चोट लगी? देखिए, मैं आराधनालय का एक सदस्य हूँ, मैं तुझ में विश्वास करता हूँ। अब ये नीचे गहराई में चला जाएगा, इसे वास्तव में अंदर बैठ जाने दें। मैं परमेश्वर में एक विश्वासी हूँ, मैंने एक वेदी बनाई है, मैं एक बलिदान लाया, और प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने अपनी पीठ फेर ली, ठीक है। और ईस्टर की सुबह, जैसे कि इस नगर के पास्टर ने कहा, आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ? प्रचारक, ईस्टर के प्रातः मैंने कहा, क्या कहा? मैंने आप लोगों को बताया, मैंने उन्हें बड़ा दिन मुबारक किया। कहा, क्यों? कहा, मैं इन्हें अब अगले ईस्टर तक नहीं देखूंगा। हर कोई ईस्टर पर आता है, बस नई टोपी और कपड़े खरीदते हैं, और इसका मसीह से क्या लेना देना? ओह, और लाखों डॉलर इस वर्ष खर्च कर दिए गए होंगे। कल प्रोटेस्टेंट क्षेत्र में कुमुदनियों और बड़ी सुंदर लिलियां, हर सदस्य पास आकर और उसे वेदी पर रखेगा। परमेश्वर वेदी पर की लिली के विषय में चिंता नहीं करता, वो आपको वेदी पर चाहता है। ये लिली नहीं है, ये आपका बलिदान नहीं है, आपको वेदी पर होना चाहिए, ये अंतर है। वेदी पर वो रखिए जो परमेश्वर को चाहिए, वो आप हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, कैसे वो वंश जो शैतान केन में था, और ध्यान दें कि वही, अब इससे आपको अच्छा अनुभव होना चाहिए। आप में से कुछ जो परदेशी और दूर के लोग हैं, और हमें हो सकता है कहना ही है, अच्छा, मेरी इच्छा है कि हम इसे अपनी कलीसिया में कर सकेंगे, और वो कि संतुष्ट हो जाएं। हालेलुया। मैं बल्कि पुराने छोटे कमरे में आराधना करूंगा। कहीं वेदी पर वो रखिए जो परमेश्वर को चाहिए, वो आप हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, कैसे वो वंश जो शैतान केन में था, और ध्यान दें कि वही, अब इससे आपको अच्छा अनुभव होना चाहिए। आप में से कुछ जो परदेशी और दूर के लोग हैं, और हमें हो सकता है कहना ही है, अच्छा, मेरी इच्छा है कि हम इसे अपनी कलीसिया में कर सकेंगे, और वो कि संतुष्ट हो जाएं। हालेलुया। मैं बल्कि पुराने छोटे कमरे में आराधना करूंगा, कहीं पीछे गली में, और उसमें परमेश्वर हो, बजाय बड़े आराधनालय के जहां परमेश्वर ना हो। ये सही बात है, निश्चय ही। वहां वो एक निर्धन मनुष्य था, ध्यान दें। तब वो अपनी भेंट लाया, केन लाया, और उस पर रख दिया। अब ध्यान दें, वो शैतान के वंश से आया, क्योंकि उसने परमेश्वर से आशा की कि वो इसे ग्रहण करे,
क्योंकि ये सुंदर फल था, कुछ जो उसने स्वयं किया। और बहुत से लोग कहते हैं मैं उस विशेष भिन्न व्यवस्था से हूँ और मैं रेड क्रॉस को देता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं कलीसियाओं को दान देता हूँ। भाई ब्रनम, उस विषय में क्या है? ये सब ठीक है, परंतु जब तक मनुष्य नया जन्म न ले वो किसी भी तरह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस पर ध्यान दें, वो भले कार्य अच्छे हैं, परंतु ये अब भी परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया मार्ग नहीं है। केन अपनी विधि से आया, आज रात बहुत से अपने ही तरीके से आ रहे हैं। आप इस पर तर्क वितर्क भी नहीं कर सकते। क्यों? तर्क कर ही नहीं सकते। आपके तर्क वैध नहीं हैं। आप तर्क करने के लिए योग्यता नहीं रखते। यदि आप तर्क कर सकते होते तो ये फिर विश्वास का नहीं होता। आपको ये विश्वास के द्वारा चढ़ाना है। अब आप कहते हैं भाई ब्रनम, आपका अर्थ ये है कि मुझे वहां जाना है और पवित्र आत्मा से भर जाना है और बाकियों के समान चलना है। यदि आप उन बाकियों के साथ होने की आशा करते हैं तो आप करें। बस, जी हाँ श्रीमान, यही है। आप ले सकते हैं। नामान के साथ यही बात थी। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को बताया, उसे बता जाकर और 7 बार गोते लगा। कभी कभी बहुत खराब प्रतीत होता है, परंतु मेरी इच्छा है कि आज रात्रि यहाँ प्रत्येक कलवरी की ओर देखेगा और 1900 वर्षों पहले परमेश्वर ने इसका क्या दाम चुकाया और अपने हाथ उठाकर कहता है, मैं प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुए लोगों के साथ अपना मार्ग लूंगा। आप कहते हैं मुझे उन लोगों के साथ सम्मिलित होना है, वो भाई थॉम या उनमें से कुछ जो पवित्र शोर मचाने वाले। भाई लगभग 3 बार मैंने संसार का चक्कर लगाया है और मैंने अभी तक पवित्र शोर मचाने वाला नहीं देखा। नहीं श्रीमान, मैंने पवित्रताई देखी है, परंतु पवित्र शोर मचाने वाले नहीं। शैतान ने ये नाम कलीसिया को दिया है। परमेश्वर ने कहा बिना पवित्रताई के कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं देखेगा। आप स्वयं को इसके अनुसार बना सकते हैं। ये परमेश्वर का मार्ग है। आप कहते हैं लोग जो चीखते चिल्लाते और करते जाते हैं, भाई यही वो है। क्यों आप कहते हैं वो मुझे पागल प्रतीत होते हैं? यही कारण है कि आपको नया जन्म लेना है। जब आप नया जन्म लेते हैं तो फिर ये पागलपन नहीं होगा, आप हमारे साथ होंगे। वे वैसे ही सोचेंगे जैसा आपने एक बार सोचा था। ये ठीक बात है। उन्होंने वैसा ही सोचा जैसे आपने सोचा था, जब तक वे स्वयं उसे ना पालें, जब तक कि एक मनुष्य स्वयं से ना मर जाए और कहे प्रभु मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, बस मुझे अंदर ले लें। आमीन। तब परमेश्वर ये करेगा, समझे? अब केन ने कहा मैंने ये सब कुछ रख दिया है। परमेश्वर ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने सब सुंदर बनाया और हो सकता है आप सोचें, अच्छा मैं प्रभात। ये एक बदलाव है, एक वार्तालाप। मत परिवर्तन का अर्थ है किसी चीज का बदल जाना।